शौनक जी के कहने पर सूत जी श्री शौनक जी को कथा सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किरातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में दुर्बल, गरीब, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या नहीं करता था। उसमें वैश्यवृत्ति बढ़ती ही जा रही थी। वह भक्तों को ठगता था और अनेक मनुष्यों को मारकर उसने उनका धन भी हड़प लिया था। उस पापी ने थोड़ा सा भी धन जो है धर्म कार्य में नहीं लगाया। वह वैश्यागामी तथा आचार भ्रष्ट व्यक्ति था। एक दिन वह घूमता हुआ दैव योग से निष्ठानपुर, जो कि झूसी प्रयागराज है, वहां जा पहुंचा। वहां उसने एक वैश्यालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्रित हुए थे। देवराज भी वहीं ठहर गया। वहां रात में अचानक उसे ज्वर आ गया और उसे पीड़ा होने लगी। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा देवराज भी ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को सुनता जा रहा था। एक मास बाद देवराज ज्वर से पीड़ित अवस्था में चल बसा। यमराज के दूत उसे बांध कर यमपुरी ले गए। तभी वहां शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद आ गए। वे कर्पूर यानी कपूर के समान उज्जवल थे। उनके हाथ में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला थी। उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को मार पीट कर देवराज को यमदूतों के चंगुल से छुड़ा लिया और वे उसे अपने अद्भुत विमान में बिठाकर जब कैलाश पर्वत ले जाने लगे तो यमपुरी में कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आ गए। साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले दूतों का धर्मराज ने विधि पूर्वक पूजन कर ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं पूछी। तत्पश्चात शिवदूत देवराज को लेकर कैलाश पर्वत पर चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को करुणावतार भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। आपकी कृपा प्रसाद से मैं कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंदित हो गया है। तो शिव भक्तों, आपने देखा किस तरह से एक व्यभिचारी व्यक्ति की शिव की मात्र कथा सुनने से, शिव पुराण सुनने से उनके देवलोक का गामी हो गया। भोलेनाथ हैं ही इतने भोले, जो भी उनकी कथा को उनकी शरण में निष्पाप होकर हो जाता है, भोलेनाथ उसका कल्याण ही करते हैं, उसके सारे दुखों को हरते हैं, उसे अपने धाम का गामी बनाते हैं। शिव पुराण एक संपूर्ण सिद्धांत संपन्न भक्ति को बढ़ाने वाला तथा शिव जी को संतुष्ट करने वाला अमृत के समान एक दिव्य शास्त्र है। शिव पुराण इसका पूर्व काल में भी शिव जी के द्वारा सबसे पहली बार प्रवचन किया गया था। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर आदरपूर्वक इस पुराण की रचना की है। यह पुराण कलयुग में मनुष्यों के हित का परम साधन है। शिव पुराण परम उच्च शास्त्र है। इसे पृथ्वी लोक में सभी मनुष्यों को भगवान शिव के विशाल स्वरूप को समझने के लिए सर्वोत्तम शास्त्र माना गया है। शिव पुराण को कल्याणकारी, मंगलकारी तथा पवित्र पुराण माना गया है। यह एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य की संपूर्ण शुद्धि होती है, निर्मल हृदय होता है और व्यक्ति को, मनुष्य को सदैव के लिए शिव की प्राप्ति हो जाती है। शिव पुराण को सुनना एवं पढ़ना सर्वसाधारण है। यह मनोवांछित फलों को देने वाला है। इससे मनुष्य निष्पाप हो जाता है तथा इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में शिवलोक की प्राप्ति करता है।